हेलो फ्रेंड्स, हम वोकैब पढ़ेंगे और उसके साथ में उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं हम उसको भी देखेंगे। एंड देखते हैं इम्पल्सिव। इम्पल्सिव एक एडजेक्टिव वर्ड है एंड ऐसा व्यक्ति जो बिना सोचे समझे कोई भी काम अचानक से कर लेता है तो उसे हम इम्पल्सिव बोलेंगे। जो उतावला होता है, आवेगपूर्ण में कोई भी काम करता है, इम्पल्सिव। एंड उसका सिनोनिम्स हम देखेंगे। हैस्टी। हैस्टी हैस्टी जल्दबाज, बहुत ही बाजी में काम करता है, उसे हम हैस्टी बोले हैं। इसका हम ट्रिक बनाएंगे। हंसते हंसते हम कोई भी काम जल्दबाजी में कर लेते हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो हम हंसते हंसते कोई भी काम कैसे करते हैं? जल्दबाजी में। तो हैस्टी हो जाएगा। हम कैसे? हस्टी। ऐसे हम याद करेंगे न्यूमोनिक्स बना के। हंसते हंसते कोई भी काम हम जल्दीबाजी में कर लेते हैं, तो इम्पल्सिव का सिनोनिम हैस्टी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है रस। रस का मतलब भी होता है जल्दबाजी में। रस तो इतना रस था, भीड़ भाड़ इतना था कि हम वहाँ पे दिमाग मेरा काम ही नहीं किया और हम अचानक से सोचे बिना विचारे हम कोई भी डिसीजन ले लिए और लापरवाही से। फिर वहाँ पे हमने लापरवाही से डिसीजन ले लिया, तो वहाँ पे रस बहुत भीड़ भाड़ में जैसे होता है, बहुत भीड़ भाड़, बहुत रश था वहाँ पे, तो हमने बिना सोचे समझे मैंने डिसीजन ले लिया, तो वहाँ पे लापरवाह, बिना सोचे समझे हो गया। एंड नेक्स्ट देखते हैं रैकलेस। रैकलेस बेपरवाह, उसका मतलब भी रैकलेस होता है। रैकलेस मीन्स बेपरवाह, बिना सोचे समझे कोई भी काम कर लेना, रैकलेस। एंड स्पॉन्टेनियस स्वतः, इसका मतलब स्वतः स्फूर्ति, मतलब कोई भी काम ऐसे ही जल्दबाजी में कर लेना, स्पॉन्टेनियस। और टैनी, जैसे होता है स्पॉट, किसी चीज़ में स्पॉट लग जाना, टैनी, वो उन्होंने टैनियस, स्पॉन्टेनियस, हम ऐसे याद करेंगे स्पॉन्टेनियस। अनप्लैंड, बिना प्लान की कोई भी काम कर लेना, तो अनप्लैंड हो जाएगा। इम्पेचुअस में तेज और बहुत जल्दी में काम करना, इम्पेचुअस, इसके सारे सिनोनिम्स हैं। एंड अनप्रीमेडिटेटेड, बिना पहले हमने सोचे समझे काम किया, बिना सोचे कोई भी काम कर लिया, तो अन और प्री, अन का मतलब होता है निगेटिव होता है, और प्री पहले से, मेडिटेटेड, तो अनप्रीमेडिटेटेड, बिना पहले सोचे हमने कोई भी काम कर लिया, डिसीजन ले लिया, और भी जल्दबाजी में। एंड सडन मीन्स अचानक, सबको पता है दोस्तों। एंड नेक्स्ट देखते हैं कोलोजल भी एक एडजेक्टिव है, बहुत ही बड़ा, विशाल का अत्यधिक, कोलोजल विशाल, जो अत्यधिक बहुत ही बड़ा है। एंड जल, हम कैसे याद करें? कोलोजल, जल बहुत, जहाँ देखो वहाँ पे जल ही जल दिख रहा है, बहुत बड़े मात्रा में, बहुत दूर तक जल ही जल दिख रहा है, तो कोलोजल हम ऐसे याद करेंगे, कोलोजल, बहुत ही बड़े, बहुत दूर तक, बहुत बड़ी मात्रा में हमें जल ही जल दिखाई दे रहा है, तो हम उसे कोलोजल बोल देंगे, कोलोजल। तो उसका सिनोनिम्स देखते हैं दोस्तों। ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। एंड ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, विशाल। और गिगैंटिक मीन्स बहुत विशाल का है, बहुत बड़ा होता है ये भी। जिजेंटिक होता है, जिजेंटिक जैसे कोई पर्वत हो गया, हम निमोनिक्स बना के, जिजेंटिक एक पर्वत है जो बहुत विशाल काय है, जिजेंटिक, उसे हम जिजेंटिक कहेंगे। और इमेंस मीन अत्यधिक बड़ा, वो भी एक मैन है, इसमें मैन लिखा हुआ है, इसमें मैन तो और भी बड़ा है, बहुत अत्यधिक बड़ा है। इमेंस मीन्स अत्यधिक, बहुत बड़ा है वो भी। इमेंस मीन्स अत्यधिक बड़ा। एंड मैसिव, मैन कैसा है? बहुत बड़ा है, इमेंस बहुत बड़ा है, हम ऐसे याद करेंगे इमेंस में एक मैन है जो बहुत बड़ा है, इमेंस, ई मैन बहुत बड़ा है, कैसे याद करेंगे? ई मैन बहुत बड़ा है। देखो हम लोग भीड़ में जाते हैं तो कहते हैं ना ये मैन बहुत बड़ा है, तो इमेंस से हम इमेंस याद करेंगे। ओके। एंड नेक्स्ट देखते हैं मासिव मीन्स भारी भरकम, बहुत बड़ा, ये भी बहुत, इसका मतलब भी सिनोनिम होता है भारी भरकम, मासी। जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ बड़ी मासी होती हैं, तो उनकी बातें, उनकी हर चीज़ बहुत भारी भरकम होती है, तो हम ऐसे याद करेंगे मासी कैसी होती हैं? बहुत बड़ी होती हैं, बहुत भारी भरकम होती हैं, तो ई मासी। एंड नेक्स्ट है इनॉर्मस, इसी का सिनोनिम्स है इनॉर्मस मीन्स बहुत अत्यधिक विशाल, इसका भी मतलब इनॉर्मस।
इनॉर्मस बहुत विशाल होता है, इनॉर्मस कोई चीज़ बहुत इनॉर्मस है, बहुत विशाल है। एंड नेक्स्ट है टाइटैनिक। टाइटैनिक तो सबको पता है दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ जैसे विशाल था फिर भी डूब गया। हमें इतना विश्वास था कि टाइटैनिक जैसे जहाज़ कभी डूबेगा नहीं, लेकिन फिर भी टाइटैनिक उससे बहुत विशाल है। टाइटैनिक एंड मोनूमेंटल। मोनूमेंटल एक बहुत बड़ा ये भी स्मारक होता है। एंड बहुत बड़ा कोई चीज़, कोई स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो तो उसे हम मोन्यूमेंटल बोलेंगे। स्मारक होता है कोई। एंड मोनूमेंटल, तो हम ऐसे कैसे याद करेंगे मोनूमेंटल को, जो मोनू का एक स्ट्रक्चर, मोनू ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनवाया है जो कैसा है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल है, तो हम मोनूमेंटल बोलेंगे उसको, बहुत विशाल है। एंड मैमथ जैसा बड़ा जानवर, मैमथ एक जानवर का नाम होता है तो बहुत बड़ा होता है, तो मैमथ मीन्स बहुत बड़ा होता है वो भी। तो ऐसे निमोनिक्स के थ्रू हम याद करेंगे और चीज़ों को बार बार बोलेंगे तो हमें रिवाइज हो जाएगा और हमें याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वाफ्ट। वाफ्ट मीन्स दोस्तों ये एक वर्ब भी है और नाउन भी है, जो हवा में धीरे धीरे बहना होता है, बहुत स्लो मोशन में कोई चीज़ चलती है, तैरती है, तो हम उसे वाफ्ट बोलेंगे। वाफ्ट, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मीन्स बहना होता है। ड्रिफ्ट कोई चीज़ ड्रिफ्ट कर रही है, ड्रिफ्ट मीन्स बहना। एंड फ्लोट मीन्स तैरना। फ्लोट तो पता है, फ्लोट मीन्स तैरना होता है। ग्लाइड है, जो ग्लाइड फिसलना, धीरे धीरे चलना, ग्लाइडिंग कर रही है। मेरे पैर क्या कर रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं, फिसल रहे हैं। हम लोग चलते हैं ना तो कहते हैं मेरे पैर कैसे हो रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं, फिसल रहे हैं। एंड फ्लो में हमने क्या किया, तैरना सीख गए। फ्लो में हम फ्लोट कर गए, तैरना सीख गए, तैरना होता है। एंड ब्लो मीन्स तो बहना होता है। ब्रीज मीन्स बहुत हल्की हवाएं जो चलती हैं, एकदम सुरसुरी सी हवाएं, वो हम ब्रीज बोलते हैं उसको। बहुत हल्की सी हवाएं बहती हैं धीरे धीरे, स्लो मोशन में, एक हल्का सा झोंका आता है वैसे, तो ब्रीज होता है उसे, ब्रीज। और एक नेक्स्ट है फ्लटर। फ्लटर मीन्स होता है फड़फड़ाना, फ्लटरिंग करना। जैसे होता है ना, कोई पेड़ पौधे हो गए जो छोटे छोटे, हम खेतों में जाते हैं तो छोटे छोटे पौधे होते हैं, फ्लट करते रहते हैं, आपस में ऐसे लड़खड़ाते रहते हैं, झूलते रहते हैं। हल्की सी भी हवा बहेगी तो फ्लटिंग करने लगेंगे, अपने आप ही नाचने लगेंगे, उसको हम उस सेंस में यूज़ करेंगे। एंड फ्लटर कर रहे हैं। एंड स्ट्रीम इज़, मोस्टली ये सारे वर्ड दोस्तों पोयम में यूज़ किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है स्ट्रीम मीन्स भी बहना, बहुत धीरे धीरे धाराएं बहती रहती हैं, उस सेंस में हम यूज़ करेंगे स्ट्रीम। एंड पफ मीन्स एक झोंका होता है दोस्तों। पफ आया और चला गया, पफ मीन्स झोंका। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फ्रेजाइल, बहुत ही प्यारा वर्ड है फ्रेजाइल एक एडजेक्टिव है जो आसानी से टूट जाए, क्षतिग्रस्त हो, बहुत नाजुक सी चीज़ है, वो बहुत जल्दी टूट जाती है। एक ऐसी चीज़ बहुत जल्दी आसानी से जो टूट जाए, उसे हम फ्रेजाइल बोलेंगे। एंड इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। डेलिकेट मीन्स नाजुक होता है। डेली हमारे जीवन में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती रहती है जो हम दिन में ऐसे टूटता रहता है हमारे जीवन में। कभी हम डेली हम कुछ ना कुछ तोड़ते रहते हैं, तो बहुत ही कैसी होती हैं, बहुत फ्रेजाइल होती हैं, बहुत ही नाजुक सी चीज़ होती है जो बहुत जल्दी टूट जाती है। तो हम निमोनिक्स बनाएंगे डेली हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ हमसे टूट ही जाता है, क्योंकि वो बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक सी चीज़ है, इसलिए टूट जाता है। डेलिकेट। एंड ब्रेकेबल मीन्स सबको पता है दोस्तों, टूटने योग्य कोई चीज़ है। ब्रिटल मीन्स ये भी होता है दोस्तों, नाजुक है। ब्रिटल कोई ऐसा चीज़ बहुत भुरभुरा सा चीज़ है और हमने उठाया और वो टूट गया, ऐसे। एंड फ्लिमजी भी बहुत कमज़ोर पतला सा है। जो फ्लिमजी को हम कैसे याद करेंगे, फिल्म में बहुत कमज़ोर सी लड़कियां रहती हैं, पतली दुबली सी रहती हैं, वो अपने बॉडी पे हमेशा ख्याल रखती हैं कहीं हम मोटी ना हो जाएं। तो फिल्म की लड़कियां कैसी होती हैं, बहुत कमज़ोर सी होती हैं, दुबली पतली होती हैं, तो हम ऐसे याद करें फ्लिमजी मीन्स बहुत कमज़ोर, दुबला पतला। एंड नेक्स्ट है फ्रेल क्या है, फ्रेल भी फ्लिमजी से हम फ्रेल याद कर लेंगे, वो भी बहुत कमज़ोर है, फ्रेल। एंड नेक्स्ट है बीक मीन्स भी निर्बल और कमज़ोर होता है। जो और वल्नरेबल मीन्स क्या होता है, जो असुरक्षित होता है, जो आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाता है। वल्नरेबल कोई चीज़ कहते हैं ना बहुत वल्गर टाइप की है, वल्नरेबल है ऐसे। तो इसके हम ऐसे याद करें। टेंडर कोमल, बहुत ही सॉफ्ट होती है जो टेंडर, उसको हम याद कर लेंगे 10।
टेन से बना टेंडर, तो हम ऐसे याद करेंगे, टेन से बना टेंडर, जो बहुत जल्दी क्या करती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। टेंडर, लोग टेंडर तो लेते हैं बट उसको अच्छे से बनवाते नहीं, जैसे पुल का टेंडर ले लिए, सड़क का टेंडर ले लिए, तो ऐसा होता है टेंडर, बट वो अच्छे से उसको बनवाते नहीं हैं, बहुत जल्दी वो कमज़ोर कमज़ोर सा बनवाते हैं और जल्दी से वो टूट जाता है। हम उसको ऐसे याद करेंगे, टेंडर से बना टेन से बना टेंडर। एंड नेक्स्ट है जीलट। जीलट जीलट कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी विचार, धर्म या उद्देश्य के प्रति अत्यधिक बहुत उत्साही होता है, उसे हम जीलट बोलते हैं, बहुत कट्टर होता है, अंधविश्वासी जिसे बोलते हैं जीलट। एंड उस ये जीलट एक नाउन है दोस्तों। एंड इसका सिनोनिम देखते हैं हम लोग, फनेटिक। फनेटिक एक कट्टरपंथी होता है, फैनेटिक एक कट्टरपंथी होता है, जो फैनेटिक होते हैं, बहुत फैनेटिक कहते हैं ना, बहुत फैनेटिक टाइप का है ये, कितना कट्टरपंथी है, किसी भी विचार हो गया, कोई धर्म हो गया, लेकिन एकदम अड़ियल होता है, बहुत जिद्दी होता है, कट्टर होता है, तो उसे हम फैनेटिक बोलेंगे, फैनेटिक। एंड एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट मीन्स अति चरम पे, कोई चीज़ बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो गई है, बहुत चरम पे पहुंच गई है, कोई चीज़ ट्रिमिस्ट तो है, बस उसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ जोड़ दी गई है और वो चरम पे पहुंच गई है। एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट मीन्स अति चरम, बहुत ही ज़्यादा, अब तो उससे भी ज़्यादा ये कट्टर निकला, ऐसे ऐसे याद करेंगे, उससे भी ज़्यादा ये कट्टर निकला, एक्सट्रीमिस्ट। एंड नेक्स्ट है एक्सट्रीमिस्ट में अति चरमपंथी। एंड रेडिकल, कोई चीज़ रेडिकल है, कट्टर विचार वाला, ऐसा व्यक्ति बहुत जो एकदम कट्टर फैनेटिक है पर्सन, बहुत ही कट्टर विचार वाला है, रेडिकल उसे बोलेंगे। बाय गॉड, बाय गॉड एक संकीर्ण विचारों वाला है, बहुत, बाय गॉड कितना संकीर्ण विचारों वाला बंदा है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, बाय गॉड कितना संकीर्ण विचारों वाला दिमाग है भाई इसका, कितना बेक, ऐसे हम याद करेंगे बाय गॉड। एंड नेक्स्ट है पार्टीशन। पार्टीशन एक पक्षपाती समर्थक होता है, पार्टीशन, किसी चीज़ में हम पक्षपात करने लगते हैं तो उसे हम पार्टीशन बोलेंगे, पक्षपाती समर्थन, ये भी कट्टरपंथी में ही आएगा। एंड क्रूसेड, क्रूसेड, क्रूसेडर मीन्स क्या होता है, धर्म या विचार के लिए लड़ने लगना। दोस्तों हम इसको कैसे याद करें, कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र में क्या होता है, युद्ध हुआ था ना, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में युद्ध, एक विचार को लेके, धर्म को लेके कुरुक्षेत्र, तो हम उसे याद करेंगे क्रूसेडर। एंड नेक्स्ट है इंथुजियास्ट। इंथुजियास्ट उत्साही, बहुत ही इंथुजियास्ट पर्सन है, बहुत उत्साही व्यक्ति है। एंड मिलिटेंट, मिलिटेंट क्या होता है, आक्रामक समर्थक, जो मिलिट्री के लोग कैसे होते हैं, उनको बहुत आक्रामक होते हैं, कहते हैं बहुत, मतलब कहीं भी उनको लड़ाई दंगा, भाई लड़ाई दंगा के लिए होते ही हैं मिलिट्री वाले, तो हम उससे याद करेंगे मिलिटेंट, आक्रामक होते हैं, समर्थक होते हैं हर चीज़ में, ऐसे उत्साही नेचर होता है उनका, मिलिटेंट मिलिट्री वालों का, तो ऐसे हम याद करेंगे मिलिटेंट। एंड नेक्स्ट देखते हैं मिस्टीरियस। मिस्टीरियस एक मतलब रहस्य गूढ़ शब्द है, एडजेक्टिव, मिस्टीरियस एडजेक्टिव, जिसमें OUES लास्ट में लगा रहे दोस्तों, उसको आप समझ जाओ कि वो एडजेक्टिव ही है, जो कोई रहस्य है, सीक्रेट है कोई चीज़, उसे हम मिस्टीरियस बोलेंगे। एंड उसका सिनोनिम्स देखेंगे, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मीन्स पहले जैसी है कोई चीज़, बहुत रहस्यमयी चीज़ें हैं जो, एनिग्मेटिक। एनी हम इसमें एक वर्ड है एनी, एनी कैसी है, एनी बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्य रखने वाली है चीज़ों को, एनी ऐसे याद करेंगे। एक एनी नाम की लड़की है जो अपनी चीज़ों को बहुत ही रहस्यमय तरीके से रखती है, बहुत ही गूढ़ तरीके से, एनिग्मेटिक, एनी से याद करेंगे, एनिग्मेटिक पहले जैसी है। एंड पजलिंग, पजलिंग, पजल देखते जानते हो दोस्तों, पजल एक गेम होता है, हम उसमें उलझे हुए थे, कितना उलझाऊ सा गेम होता है पजलिंग, तो उलझन से भरा हुआ होता है। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मीन्स गूढ़, एक ऐसी, हम कैसे याद करेंगे, क्रिप्टिक मीन्स गूढ़, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो रहस्य से भरी हो, एक ऐसी स्क्रिप्ट, क्रिप्टिक मीन्स एक ऐसी स्क्रिप्ट जो रहस्य से भरी हो, तो उसे हम क्रिप्टिक बोलेंगे। स्क्रिप्ट हम निमोनिक्स बनाएंगे, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कैसी है, बहुत रहस्य से भरी हुई है, तो हम क्रिप्टिक, स्क्रिप्ट से याद करेंगे क्रिप्टिक, तो क्रिप्ट कैसी है, बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमयी है। एंड सीक्रेटिव, रहस्य रखने वाला, सीक्रेट तो सबको पता है दोस्तों। अनकैनी, कैनी, अनकैनी अजीब, ये भी वही सिनोनिम दोस्तों, अनकैनी, अनकैनी, जो कैनी, कैन से बना अनकैनी, कैनी, कैनी, कैनी दोस्तों एक ऐसे हम याद करेंगे दोस्तों, कन्नी जानते हो आप लोग, कन्नी,
तो कन्नी कैसी होती है? बहुत अजीब होती है, बहुत रहस्य सी होती है, सबके पास नहीं होती है। अनकन्नी जो लेबर लोग होते हैं ना, उनके पास होती है। जो घर बनाते हैं, स्ट्रक्चर, जो घर का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उनके पास होती है कन्नी, तो हम उन्हें अनकैनी बोलेंगे। अनकैनी, कन्नी कैसी होती है? बहुत अजीब होती है, अनकैनी टाइप की होती है। कन्नी कैसी होती है? बहुत अजीब टाइप होती है, रहस्यमयी होती है। हम ऐसे याद करेंगे। एंड नेक्स्ट है आर्केन। आर्केन एक गुप्त और मुश्किल से समझ में जो आने वाली चीज़ें होती है। आर्केन, कान, भाई उस जो एक सीक्रेट था उसके कान में उसने बताया, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था, उसको इशारे में बता रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके हम कान में बताएंगे। आओ हम उसके कान में बताते हैं। तो बड़ी मुश्किल से फिर उसको समझ में आया कि हाँ, जब उसके उस कान में चीज़ें बताई तो आर्केन हुई, उसको बहुत गुप्त और मुश्किल से समझ आने वाली चीज़ें। तो उसके कान में हमने सीक्रेट को बताया, फिर उसके मुश्किल से उसके समझ में आई, तो हम ऐसे याद करेंगे आर्केन, आर्केन। एंड सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग एक चौंकाने वाला, सरप्राइज दोस्तों पता है सबको। इनएक्सप्लिकेबल, जिसे समझाया ना जा सके। इनएक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन्स होता है जो दोस्तों बहुत अस्पष्ट हो कोई चीज़, तो उसे एक्सप्लिकेबल बोलते हैं, जो समझाने की योग होती है। और जिसमें इन प्रीफिक्स जुड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं इनएक्सप्लिकेबल। एंड इनएक्सप्लिकेबल, जिसे हम बिल्कुल समझा नहीं सकते हैं, तो उन्हें हम इनएक्सप्लिकेबल बोलेंगे। एंड नेक्स्ट है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक, जो असली हो, जो सच्चा हो, जो भरोसेमंद हो, जो वास्तविक, जो कोई चीज़ हो जो असली हो, उसे हम ऑथेंटिक बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम देखते हैं। जेन्युइन कोई चीज़ है, असली है, एंड रियल है, वास्तविक है, एंड ट्रू है, वैलिड है। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट वैध कोई चीज़ है, लेजी, लेजिटिमेट, लेजी से याद करेंगे, लेजिटिमेट वैध कोई चीज़ है, सही है, ओरिजिनल है, लेजिटिमेट। ओरिजिनल, मौलिक, क्रेडिबल, विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी, भरोसे वाली। एंड नेक्स्ट है ट्रिवियल। ट्रिवियल कैसा? एडजेक्टिव है, जो बहुत ही तुच्छ टाइप का वर्ड है, बहुत तुच्छ है, मामूली सी, उसे हम ट्रिवियल बोलेंगे। अनइम्पॉर्टेंट, जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है, माइनर सा, बहुत छोटा सा, उसे हम बोलेंगे ट्रिवियल। ट्रिवियल के ये सारे सिनोनिम्स हैं, आपके पेपर में बहुत ही पूछा जाता है ये सारे सिनोनिम। दोस्तों अगर एक नज़र में आप देख लोगे तो आपको जाहिर सी बात है याद हो जाएगा अपने आप ही। और थोड़ा सा अपने आप से अगर निमोनिक्स बना सको तो आप लोग भी बना सकते हो, क्योंकि निमोनिक्स से जो बनाई हुई चीज़ें होती है वो लंबे समय तक याद होती हैं। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस शब्द का बन सके हम बना के और उसको लंबे समय से याद लर्न कर लें। ओके, तो नेक्स्ट है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, नगण्य, पेटी। इनसिग्निफिकेंट, फिकेंट मीन्स नगण्य, कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट है पेटी। पेटी मीन्स छोटी मोटी। अब दोस्तों जो पेटी होती है हमारे गांव में आजकल, पहले के ज़माने में लोग पेटी रखते थे, जैसे बक्सा बोलते हैं उसे हम लोग पेटी भी बोलते हैं। तो पेटी में आप बहुत छोटी मोटी चीज़ें अब लोग रखते हैं। पेटी में क्या करते हैं? बहुत छोटी मोटी माइनर सी चीज़ें अब रखते हैं। पहले जैसे नहीं थे कि पेटी में कोई भी चीज़ रख के ताला लगा दो, ऐसा नहीं दोस्तों। अब तो पेटी में कैसी चीज़ें रखी है? बहुत छोटी मोटी सी चीज़ें रखी जाती है। तो पेटी, हम पेटी से पेटी याद कर लेंगे, बहुत छोटी 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 मोटी चीज़ें हम रखते हैं पेटी में। एंड नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मीन्स बहुत कम, यानी ना के बराबर। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मीन्स बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर है कोई चीज़, बहुत ट्रिवियल टाइप की है, बहुत तुच्छ है, तो हम उसे नेग्लिजिबल बोलेंगे। एंड स्लाइड। स्लाइड कैसी है? ये कुछ वो सिस्टम की जो स्लाइड होती हैं बहुत बेकार होती हैं। ये स्लाइड अच्छी नहीं है, मामूली सी है, बिल्कुल हल्की सी है, बेकार सी है स्लाइड, ऐसे हम बोलेंगे स्लाइड। तो वर्दलेस, वर्दलेस मीन्स बेकार होता है, और फ्रीवलस मीन्स तुच्छ और बेकार होता है, जो फ्री होते हैं। हम वर्दलेस तो दोस्तों सबको पता है, हम फ्री को याद करते हैं। फ्रीवलस, फ्रीवलस जो पर्सन फ्री रहता है, वो एकदम घर वाले उसकी कोई इज्जत ही नहीं करते, वो तुच्छ है, बेकार है, फ्रीवलस है, हमेशा यहाँ वहाँ बैठा रहता है, तुच्छ है, किसी काम का नहीं है, बेकार बेकार कुछ भी हरकतें करता रहता है, कोई भी तुच्छ वाला काम करता रहता है, हम ऐसे याद करें फ्री है। फ्रीवलस, फ्रीवलस, फ्रीवलस मीन्स तुच्छ या बेकार। बस दोस्तों ओके, अब हम कल पढ़ेंगे। तो कैसा लगा? आप लोग एक बार और रिपीट कर लेंगे तो आपको जाहिर सी बात है पूरा याद हो जाएगा, और आप निमोनिक्स अपनी तरफ से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि हम जो बन पाया हमने बना दिया। क्योंकि हम ऐसा निमोनिक्स बनाते हैं कि वर्ड देखो तो याद हो जाए, नहीं तो पता चला कि हम निमोनिक्स अपनी तरफ से बनाएंगे एक अलग, ऐसा निमोनिक्स बना लें कि मैच ही ना करें,
तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम निमोनिक्स भी भूल जाएंगे। अगर उस शब्द के थ्रू ही निमोनिक्स बनाएंगे दोस्तों, तभी हमको याद हो पाएगा। ओके, तो कैसा लगा? बाय बाय, थैंक यू।